हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ एसएससी सीपीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब 20 क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं। और मुझे ऐसा लगता है कि देखो, अगर तुम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि पहले वहाँ पे किस लेवल के क्वेश्चंस आ रखे हैं। तो वो समझाऊंगा, उनके कॉन्सेप्ट भी मैं लोगों को समझाऊंगा। बस पूरी वीडियो को देखना है शुरू से लेके एंड तक। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को हिट कर देना है, क्योंकि मैं इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहता हूँ जिससे आप लोगों के इंग्लिश के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सुपर डुपर स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है, तो फालतू की बातें अब नहीं करेंगे, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो भाई, एसएससी सीपीओ एग्जाम के इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। इसमें हमें क्या करना है, एरर स्पॉटिंग करना है। आप लोगों के सामने ही है सब कुछ। ठीक है, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है। एक लाइन दी है, इन अबाउट 2 वीक्स आर हॉलीडेज विल स्टार्ट। क्या इसमें कोई एरर है? इन चारों ऑप्शन में इन अबाउट 2 वीक्स आर हॉलीडेज विल स्टार्ट, और अगर कोई एरर नहीं है तो नो एरर। तो आप लोगों को क्या लगता है? जो भी लगता है आप पहले से आंसर दिया करो और बाद में मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा। मैं आपको बता दूं, इसमें कोई भी एरर नहीं है, तो ये वाला सेंटेंस बिल्कुल एरर फ्री है, तो यहाँ पे नो एरर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, दूसरे पे आ जाते हैं। वी वॉच्ड द वर्कमैन टू रिपेयर द टाइल्स ऑफ द किचन। देखो भाई, इसमें क्या एरर है? लग रहा है कोई एरर? मैं बता देता हूँ, वीडियो को पॉज करके आंसर मन में दिया करो। ठीक है, जब भी हम वॉच जैसे वर्ब की बात करते हैं ना, तो वॉच के बाद आगे की तरफ जो वर्ब आ रही होती है, ये सेकेंडरी वर्ब जो आ रही होती है, या तो जेरेंड फॉर्म में आती है या फिर फर्स्ट फॉर्म में आती है, प्रेजेंट फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पे टू रिपेयर की जगह या तो हो सकता है रिपेयर, या फिर ये हो सकता है रिपेयरिंग। तो ये बनेगा वी वॉच द वर्कमैन रिपेयर द टाइल्स ऑफ द किचन, या वी वॉच द वर्कमैन रिपेयरिंग द टाइल्स ऑफ द किचन। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये इसमें गलती है। अगला है, अ लास्ट सेक्शन ऑफ अ होटल अंडर कंस्ट्रक्शन कोलैप्स इन न्यू ऑर्लियंस लास्ट सैटरडे। देखो एक बात समझो, लास्ट सैटरडे की बात हो रही है, इसका मतलब ये प्रेजेंट में तो नहीं जाएगा, पास्ट में जाएगा। लास्ट सैटरडे क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये पास्ट में जाएगा, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो भी पास्ट की होनी चाहिए, तो लेकिन यहाँ तो प्रेजेंट की वर्ब दी है, तो पास्ट में जाएगा, तो क्या बनेगा, ये कोलैप्स्ड बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे गलती किसमें है? सेकंड वाले पार्ट में गलती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, अक्रॉस हिज मॉर्निंग वॉक ऑन अ बीच इन ममल्लापुरम प्राइम मिनिस्टर मोदी वॉज सीन पिकिंग अप प्लास्टिक लिटर बॉटल्स एंड अदर आइटम्स। इसको समझो, अगर मैं अक्रॉस की बात करता हूं, इसका मतलब कोई एक जगह है, ये कोई दूसरी जगह है, और इसके पार, दैट इज अक्रॉस। लेकिन मॉर्निंग वॉक के दौरान की बात हो रही है, अक्रॉस की बात नहीं हो रही है ना, तो इसका मतलब ड्यूरिंग आना चाहिए यहाँ पे। ये गलती और हो सकती थी, जैसे कि अदर आइटम्स की जगह आइटम लिखा होता अदर के साथ, तो वो भी गलत हो सकता था, क्योंकि अदर जब भी लगता है तो हमेशा ध्यान रखो इसके साथ प्लूरल नाउन का यूज किया जाता है। और अगर अनदर आ रहा होता है तो अनदर के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन। क्यों? क्योंकि देखो एन प्लस अदर, तो एन का मतलब क्या है? सिंगल। समझ में आ गई बात? क्लियर? तो यहाँ पे गलती कौन से वाले पार्ट में है? सेकंड वाले पार्ट में गलती है। आगे बढ़ते हैं। प्लॉगिंग इज एन इंटरनेशनल ट्रेंड इन विच समवन पिकिंग अप ट्रैश वाइल जॉगिंग और ब्रिस्क वॉकिंग। ठीक है, ब्रिस्क वॉकिंग मतलब केयरफुली जब आप वॉक करते हो, आहिस्ता आहिस्ता आप जब वॉक कर रहे होते हो, तो प्लॉगिंग क्या होता है? बेसिकली आप जब जॉगिंग करते हुए कुछ उठाते रहते हो, पिक करते रहते हो, ठीक है, जो भी आपके रास्ते में आता है। तो यहाँ लिखा है, प्लॉगिंग इज एन इंटरनेशनल ट्रेंड इन विच समवन पिकिंग अप ट्रैश वाइल जॉगिंग और ब्रिस्क वॉकिंग। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? अब एक बात समझो, यहाँ पे समवन पिकिंग अप कैसे आ जाएगा? पिकिंग अप का मतलब है कि ये कॉन्टिन्यूअस के अंदर जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है एक ट्रेंड की और एक हैबिट की बात हो रही है, और जब हैबिट की बात हो रही होती है, जब भी हैबिट की बात हो रही होती है, तो इसका मतलब कौन सा टेंस यूज होना चाहिए? सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होना चाहिए। तो समवन पिकिंग अप ट्रैश की जगह क्या आना चाहिए? समवन पिक्स अप ट्रैश। क्या आना चाहिए? समवन पिक्स अप ट्रैश while जॉगिंग और ब्रिस्क वॉकिंग। क्लियर? अगला है, माई मदर स्पीक्स इन सो अ लो वॉइस। सो नहीं आएगा जब भी यहाँ पे एक नाउन आ रहा होता है, जैसे वॉइस क्या है? एक नाउन है, तो उससे पहले सो नहीं आएगा। सो सिर्फ तब आता है जब यहाँ एडजेक्टिव आ रहा होता है खाली, है ना, वो भी पॉजिटिव सेंस के अंदर। तो यहाँ पे सो अ लो वॉइस की जगह क्या हो जाएगा? सच अ लो वॉइस आ जाएगा, दैट इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट शी इज सेइंग। अगला, द प्राइजेस ऑफ टमाटोज। देखो प्राइजेस क्या है? प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी क्या होनी चाहिए? प्लूरल। तो इसका मतलब हैज की जगह क्या आ जाएगा? हैव। बड़ा आसान है। द जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन हैज विथड्रू। बहुत आसान है, देखो यहाँ पे पकड़ लिया डायरेक्टली, हैज। हैव के साथ हमेशा
पार्टिसिपल वर्ब आती है जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो विड्रू नहीं आना चाहिए, क्या आएगा यहाँ विड्रॉन आएगा, क्या आएगा विड्रॉन। द एडवाइजरी आस्किंग टूरिस्ट टू कट शॉर्ट देयर विजिट टू कश्मीर। नोट डाउन माई फोन नंबर इन केस यू नीड, यू के साथ नीड आना चाहिए, नीड्स नहीं आ सकता, ठीक है, यू के साथ नीड आएगा। अगले पे आ जाओ। द गवर्नमेंट इज सेटिंग अप अ स्पेशल सर्विलांस सेल फॉर एपिडेमिक प्रोन डिजीजेज एट फ्लड रैवेज्ड बिहार। बिहार एक बहुत बड़ी प्लेस है, पूरी स्टेट है, तो यहाँ एट नहीं आ सकता, क्या आएगा इन, क्योंकि बिगर प्लेसेस के लिए इन आता है, एट आता है जब आप किसी स्पेसिफिक प्लेस की बात कर रहे हो, ठीक है। अगला है अनीता एंजॉयड टू स्विम इन द सी। देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक वर्ब के बारे में बताया था जो कि थी वॉच, और मैंने बोला था कि वॉच के साथ या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा या जेरेंट फॉर्म में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, लेकिन यहाँ पे भी वही चीज है, ठीक है। एंजॉय, एंजॉय के साथ इन्फिनेटिव वर्ब नहीं आएगी, ठीक है। तो अनीता एंजॉयड स्विमिंग इन द सी, क्या आएगा स्विमिंग इन द सी। अगला विथ फूड ग्रैनरीज, ग्रैनरीज, ये ग्रैनरीज क्या होता है, ग्रैनरी, ग्रैनरी, ग्रैनरी कहते हैं इसे। दैट इज बेसिकली अ स्टोर हाउस, अ काइंड ऑफ स्टोर हाउस, जहां पे आप किसी चीज को स्टोर करते हो, स्टोरेज पान, ठीक है। तो विथ फूड ग्रैनरीज overflowing, the government is looking to liquidate his grain stock to prevent damage। अब देखो गवर्नमेंट की बात हो रही है, तो गवर्नमेंट के लिए तो हिज नहीं आना चाहिए, पॉसेसिव यहाँ पे प्रोनाउन के अंदर क्या आना चाहिए, इट्स आना चाहिए, और आईटीएस वाला इट्स आना चाहिए, क्योंकि आई टी एपोस्ट्रोफी एस ये तो कॉन्ट्रैक्शन होता है इट इज का या इट हैज का, लेकिन यहाँ इट्स पॉसेसिव फॉर्म है। जैसे मैंने आपको बताया था ना प्रोनाउन वाले केस में ही हिम और फिर हिज पॉसेसिव होता है, ऐसे ही इट का ऑब्जेक्ट इट ही होता है और इसका पॉसेसिव इट्स होता है। पॉसेसिव प्रोनाउन वो होता है जो नाउन के साथ आता है, जैसे यहाँ पे देखो नाउन के साथ आ रहा है ग्रेन स्टॉक, तो यहाँ गलती है सेकंड वाले में। अगला है आफ्टर 2 months द फोन सिग्नल्स वर बैक एट द वैली, एट द वैली नहीं इन द वैली। अगला द लेटर वॉज पोस्टिंग येस्टरडे, मेरे भाई यहाँ पे आ रहा है बाय माय ब्रदर, इसका मतलब ये सेंटेंस कौन से वॉइस में है, पैसिव वॉइस में है। अब पैसिव वॉइस क्या होता है आप लोगों को बता देता हूं, जब भी आपको ये आशंका होगी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट उसके स्टार्टिंग में नहीं आ रहा है तो वो पैसिव वॉइस होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखो द लेटर वॉज पोस्टिंग, द लेटर वॉज पोस्टिंग, तो भाई पोस्ट किसने किया, क्या मेंशन है आगे, सब्जेक्ट क्या आगे आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो इसका मतलब यहाँ गलती किस चीज की है भाई, वॉज पोस्टिंग में गलती है, तो ये थर्ड वाला। अगला सौरव गांगुली हैव इमर्ज, भाई सौरव गांगुली सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हैव तो आ नहीं सकता, हैज आएगा। अगले पे आ जाते हैं नीड यू टू बाय सो मेनी बुक्स। अच्छा यहाँ पे बहुत ध्यान से समझो, ये नीड जो है यहाँ पे एक मॉडल की तरह यूज हो रहा है, किसकी तरह यूज हो रहा है, मॉडल की तरह यूज हो रहा है, और मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो टू तो लगाने की जरूरत है नहीं, तो नीड यू बाय सो मेनी बुक्स। आगे है इफ यू वांट्स टू रिकवर ही मस्ट एब्सटेन फ्रॉम अल्कोहल। एब्सटेन का मतलब होता है एक तरीके से आप किसी चीज को छोड़ दो, ठीक है, किसी चीज को छोड़ दो, तो एब्सटेन के साथ फॉरवर्ड नहीं आता, फ्रॉम आता है, फ्रॉम प्रीपोजिशन आता है। आगे है आइदर ऑफ द टू सुपरवाइजर्स वर सपोज टू बी प्रेजेंट एट द साइड। अब देखो जब भी आइदर वर्ड आ रहा होता है, आइदर और फॉलो हो रहा होता है, तो वहां पे इसका मतलब होता है दो, मतलब या तो ये, ठीक है, दोनों में से कोई भी नहीं, या तो दोनों में से एक, तो एक की बात हो रही है इसका मतलब, तो यहाँ पे वर नहीं आ सकता, वॉज आएगा। जब भी आइदर और का कॉम्बिनेशन होता है तो आगे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। देन वी हैव वी विल हैव टू वॉक नाउ सिंस वी हैड मिस्ड द बस। देखो इसको समझो, ये लाइन इंडिकेट कर रही है कि आगे वाला सेंटेंस प्रेजेंट में जा रहा है, तो अल्टीमेटली यहाँ हैड नहीं आएगा, क्या आएगा, हैव आएगा, वी हैव मिस्ड द बस। और 20 में है दीज फैक्ट्स शुड नॉट हैव बीन डिस्क्लोज्ड फॉर द पब्लिक, फॉर नहीं आएगा, टू द पब्लिक आएगा। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सीपीओ के 20 क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगर इसी तरीके की वीडियोस आप लोगों को चाहिए ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, सुपर डुपर स्ट्रांग हो जाए, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, बेल आइकन को हिट जरूर कर दो ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, डेडिकेटेड कॉन्सेप्चुअल वीडियोस चाहिए तो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।